Assalamu alaikum. Our today's topic is about the density. Density of elements generally increase as you move down a group. First of all, you have to know that what is density. Density means mass by volume. As you can see here, the formula of density is mass by volume. Like जब भी आप डेंसिटी की बात करें तो आपने अपने माइंड में mass को कंसिडर करना है. तो आप डेंसिटी का ट्रेंड देखेंगे कि हाउ डेंसिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज. as you can see here, density of the elements increase as you move down the group. जैसे जैसे ग्रुप में आप मूव करते जाएं, डेंसिटी यानी कि जो मैस है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज करता जाता है. तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है, मज़ीद एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है. आप ऑलरेडी जानते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है. तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा तो एटॉमिक मैस यानी कि डेंसिटी मींस एटॉमिक मैस एटॉमिक नंबर से यानी कि जो साइज़ है एटम का वो इंक्रीज़ करेगा. तो जब साइज़ ज़्यादा होगा तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डेंसिटी विल increase. As the number of protons and neutrons in the nucleus increase, the atomic mass increase. This results in higher density. Like conclusion is that के atomic number will increase down the group. Due to that, atomic mass and the size of atoms will increase. Number of protons and neutrons will increase, and this results in the higher density. However, density can vary across the period. यानी कि लेफ़्ट टू राइट आप मूव करें तो डेंसिटी यानी कि जो मैस है एलिमेंट्स का वो वेरी करता है. डेंसिटी टेंड्स टू इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट until it reaches a maximum around the middle of the period and then it starts to decrease. लेफ़्ट टू राइट आप स्टार्ट करें, मिडल में जब एलिमेंट्स हैं वहाँ तक डेंसिटी मैक्सिमम होगी, बट नेक्स्ट जब आप मूव करते हैं तो डेंसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. Next, we have characteristic properties of alkali metals. First of all, the first property of alkali metal is that they are highly reactive. Why they are highly reactive? Because they lose electron. यानी कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनको आप अल्कली मेटल्स कहते हैं. तो उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि वो हाईली रिएक्टिव हैं. तो उनके रिएक्टिव होने की रीज़न ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके +1 चार्ज ऊपर उनके आ जाता है. एंड इलेक्ट्रॉन लूज़ इसलिए करते हैं ताकि उनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ करके अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर सके. सो दिस ट्रेंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. यानी कि टॉप टू बॉटम आप मूव करते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना बहुत इजी होता जाएगा. तो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ इजीली हो जाएगा तो वो एलिमेंट ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होगा. सेकंड प्रॉपर्टी इज़ दैट सॉफ्टनेस एंड लो डेंसिटी. Alkali metals have low densities and are relatively soft, which allows them to be easily cut with knife, and this trend increases down the group. जैसे आप मूव करते जाएं अल्कली मेटल्स टॉप टू बॉटम तो जो मेटल्स हैं वो मज़ीद सॉफ्ट होती जाती हैं, एंड दिस ट्रेंड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. थर्ड, दे आर एक्सेलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. जब डेंसिटी कम होगी तो उनको ऐसे मेटल्स को मेल्ट करने के लिए हमें कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा. दे आर हाईली रिएक्टिव एंड मोनोवैलेंट एलिमेंट्स. हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन ईजीली. इस वजह से वो हाईली रिएक्टिव है. एंड मोनोवैलेंट मीन्स दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. वन इलेक्ट्रॉन. दे रिएक्ट विद वाटर टू गिव हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स. यानी कि आप अल्कली मेटल्स में से कोई भी मेटल ले लें, सोडियम लें, आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट करें. फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन सोडियम प्लस reaction with water, it gives alkali metal hydroxides. Metal hydroxide means Na will take OH from water and gives us metal hydroxide यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर में से जो आपने OH ले लिया है पीछे हाइड्रोजन H2 बचता है तो आप वो साइड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी. फॉर एग्जांपल आप वाटर को यहाँ पे ओपन करके लिख लें HOH और रिएक्शन को आपने बैलेंस करना है तो यहाँ पे साइड पे 2 मेंशन होगा और यहाँ पे भी 2 मेंशन होगा. तो जो H2 है वो आपका साइड पे एज इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज़ हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन विच इज़ मोर सॉफ्ट, सोडियम और पोटाशियम. तो आप जानते हैं कि सोडियम इज़ प्रेजेंट एट द टॉप एंड पोटाशियम इज़ प्रेजेंट
बिलो देन सोडियम, तो डाउन द ग्रुप हमने अभी पढ़ा कि जो डेंसिटी है वो यानी कि जो सॉफ्टनेस है वो इंक्रीज़ करती जाती है। तो पोटाशियम जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो आप पोटाशियम पे टेक करेंगे। नेक्स्ट वी हैव प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स इन ग्रुप वन। ग्रुप वन में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कलेक्शन ऑफ रिलेटिवली सॉफ्ट मेटल्स हैं, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। और ये आप कुछ पॉइंट्स मजीद दिए हैं ग्रुप अल्कली मेटल्स के कुछ करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, दे आर वेरी सॉफ्ट, ये हम करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि डेंसिटी कम होती जाती है। तो जब डेंसिटी कम होगी तो उनको मेल्ट करने के लिए हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। व्हेन अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर दे प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जो पीछे मैंने आपको रिएक्शन करवाया है वो यहाँ इसमें भी आप लिख लें। द alkali metals become more reactive down the group. Down the group आप मूव करते जाएं, alkali metals become more reactive because they lose electron very easily as the trend goes from top to bottom. क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो एटॉमिक साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, तो साइज़ जब इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मज़ीद आसान होता जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन इजीली वहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा तो वो इजीली रिएक्ट जाके हाईली रिएक्टिव होगा। सो द अल्कली मेटल्स बिकम मोर रिएक्टिव डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट पोजीशन ऑफ अननोन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ये आपका रीडिंग वाला पैराग्राफ है, यानी कि आपको अननोन एलिमेंट दिया गया है, आपने उसको पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय एग्जामिनिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अननोन एलिमेंट, यानी कि बेसिकली अननोन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करें। तो एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस एलिमेंट को आपने पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्लेस करना है। एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल आपको पता चला, आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी तो आपको वैलेंस शेल से पता चलेगा कि आपने उसको किस सब शेल के अंदर रखना है, ठीक है, उसका कौन सा ब्लॉक होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ से उसका पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आप ग्रुप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी अननोन एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। पोजीशन मींस ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक नंबर, तीन चीज़ें पोजीशन में आती हैं। एग्जाम्पल 4.7 आइडेंटिफाई पोजीशन ऑफ अननोन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। आपको सपोज यू हैव गिवन अननोन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 19, आपको एक अननोन एलिमेंट दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। यू हैव टू फाइंड इट्स पोजीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आपने लिख ली। अब इसी में से आप तीनों चीज़ें इसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इसका वैलेंस शेल देखेंगे। फर्स्ट शेल K, दिस इज L शेल, this 3s and 3pm, and next we have last valence shell is 4s1। तो S मीन्स आपने इस एलिमेंट पोटेशियम को, यानी कि जो कि 19 है एटॉमिक नंबर, इसको S ब्लॉक में कंसिडर करना है। पीरियड नंबर उसका 4 होना चाहिए और उसका जो ग्रुप है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट करता है। तो आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है कि ग्रुप इसका 1 होगा। एज यू कैन सी हेयर, जो हमने पीछे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 है। इट मीन्स इट इज़ S ब्लॉक, मीन्स इट इज़ अल्कली मेटल। ग्रुप 1 मीन्स इट हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल एंड n वैल्यू इसकी 4 है। इट मीन्स द पीरियड नंबर इज़ 4 और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको ग्रुप नंबर शो करता है। तो नेक्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर।